ये अभी आप क्या शुरू करवा रहे हो ऋषभ? क्या कह रहे हो नीति? अभी आप क्या शुरू करवा रहे हो, क्या ये टॉपिक ले अभी रहे हो हम अभी आज? अलर्ट्स अलर्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ठीक ये है। वेबसाइट देख रहे हो, तो इस वेबसाइट में आपको तीन बटन दिख रहे हैं। हम्म। दिख रहे हैं ना? लोकेश आपको भी, हम्म। हरजोत आपको भी। जैसे कि मैं बटन इस पे हाँ क्लिक जी। करता हूँ, क्लिक फॉर जीएस अलर्ट पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक पॉपअप खुल गया, ठीक है। अब ये जो पॉपअप खुला है ना, इसके खुलने के बाद देखो, आप एप्लीकेशन पे कहीं पे भी क्लिक करो वो नहीं चल रहा। एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपके टेस्ट स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर आपको ये रिजल्ट वैलिडेट करना है। तो क्या आप कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, उसके बाद तो देखो यहाँ पर ये पॉपअप आ गया। जब ये पॉपअप आता है, जब ये अलर्ट विंडो खुलती है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाता है। जैसे मेरे को इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखो मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसके ओके पे या तो कैंसिल पे क्लिक नहीं करोगे, तब तक आप क्या कर पाओगे, तब तक आप इस पे क्लिक नहीं कर पाओगे, या तो किसी और चीज पे क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या करता है बेसिकली, हमारा एग्जीक्यूशन ब्लॉक करता है। हमारे पास तीन तरह के अलर्ट्स होते हैं। पहला अलर्ट सिंपल अलर्ट होता है, जिसमें सिर्फ ओके बटन होता है। उसके बाद एक हमारे पे जेएस कंफर्म अलर्ट होता है। इसमें दो चीजें होती है, या तो ओके बटन होता है तो कैंसिल, या तो यूजर इस पे ओके पे क्लिक कर सकता है तो कैंसिल कर सकता है। तीसरा जो अलर्ट होता है वो इस तरीके का होता है, इस पे आप डायरेक्ट ओके और कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आप एक अपना मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको? हमारे पास तीन तरह के अलर्ट होते हैं। ये जो आप अलर्ट करा रहे हो, ये क्या जावा स्क्रिप्ट पे ही चलेगा? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया है कि ये नहीं नहीं नहीं, अलर्ट का, आपने क्या ये तो ऐसे टैब एक अलग एप्लीकेशंस से में, है ना ये? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप जब भी अपने एप्लीकेशन पे, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है, एक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल कभी आप कोई विंडो क्लोज करते हो, या फिर किसी बटन पे क्लिक करते हो अपने एप्लीकेशन पे, तो वहां पर क्या होता है, कोई अलर्ट खुल जाते हैं। हम्म। ये वही अलर्ट है जो भी हम देख रहे हैं। ये किसी भी वेबसाइट नहीं भी आ सकते हैं। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई अलर्ट मिल जाए किसी वेबसाइट पे, आपकी किसी एप्लीकेशन पे, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है लोकेश, हरजोत समझ गए मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है। जी हरजोत आपको भी क्लियर है ना? हम क्या सीख रहे हैं बेसिकली, ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। हम ये सीख रहे हैं, जब अलर्ट आ जाए और जब हमको पता हो कि यहाँ पर अलर्ट आएगा, तो हम उसको हैंडल करना सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अलर्ट हैंडल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलर्ट आ कहाँ कर रहा है। तो आपको ये पता है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो अलर्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप अलर्ट हैंडल का कोड लिखोगे। क्या करोगे? जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करोगे, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो आप क्या करोगे, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आप अलर्ट हैंडल का कोड लिखोगे। मेरी आवाज धीरे तो नहीं आ रही ना आपको किसी को भी? क्लियर है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब हमें ये स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम सीखते हैं कि अलर्ट कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा। सो लेट्स मेक एक्स पाथ ऑफ दिस बटन। कैसे बनता है, कैसे बनेगा? अब दो फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, देन टैग। और जो नीति विजय कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मेथड यूज कर ले। टैग का नाम क्या है? चेक करो बटन। आप, टैग का नाम क्या है यहाँ पे? बटन है ना? कहाँ पर है ये टेक्स्ट? ये रहा बटन, जेएस ठीक है। अलर्ट। हाँ ये रहा बटन, ऑन क्लिक जेएस अलर्ट है। बट आई थिंक आपको इसमें ये टेक्स्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि जेएस अलर्ट वो
उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब वो नहीं, रिलायबल नहीं दिख रहा। ठीक है, टेक्स्ट मेथड कैसे यूज करोगे आप? टेक्स्ट बन गया मेरा एक्सपाथ टेक्स्ट मेथड से। बन और जो गया, बट क्लियर है, अभी ये वैलिड नहीं है एनीथिंग, है ना? नहीं वैलिड है, यहाँ पर आप देखो वैलिड है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट पे आता हूँ। सबसे पहले मैं ड्राइवर लॉन्च करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस बटन का एक्सपाथ बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने अपना एक्सपाथ डाल दिया। उसके बाद मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, मैंने बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक मेथड लगा दिया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद अब मेरा अलर्ट आ गया, और मेरे अलर्ट में एक एक बटन है ओके का। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, हमारे अलर्ट में सिर्फ दो चीजें होती है, एक ओके बटन होता है, एक होता है कैंसिल बटन। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है एक्सेप्ट करना। ओके बटन पे जब हम क्लिक करते हैं इसको बोलते हैं हमने अलर्ट को एक्सेप्ट किया। और जब हम कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है हमने अलर्ट को डिसमिस किया। हमने क्या किया? अलर्ट को डिसमिस किया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको पता हो कि वहां पर अलर्ट आने वाला है, तो आपको क्या करना है, अलर्ट क्लास का, एक अलर्ट क्लास होती है हमारी जावा में, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलर्ट का विंडो आने वाला है, पॉपअप आने वाला है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक अलर्ट क्लास का, सबसे पहले तो मैं, मतलब बेसिकली करूंगा क्या, अलर्ट क्लास का एक मतलब अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, सॉरी। मैं अलर्ट क्लास को स्विच करूंगा, जैसे कि फॉर ऋषभ, एग्जाम्पल। अ, हाँ, ऋषभ, थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब ये इससे पीछे से ही है। मेरे को एक बात बताओ, ये हम मेथड कैसे सिलेक्ट करते हैं कि भाई मतलब हमें ये मेथड यहाँ यूज करना चाहिए? मतलब कौन सा जैसे मेथड? आईडी से होता है, मतलब आईडी, अभी नहीं, आपने आप टेक्स्ट मेथड यूज कोई भी किया यूज ना। करो, कोई भी यूज करो, वो आपके ऊपर है, आप अगर मतलब बनाने, हाँ हाँ। आपने जैसे अभी बोला ना कि भाई वो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये हो गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो हमें ये प्रैक्टिस मेथड से, यूज करना चाहिए? आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे जैसे कि इस तरीके हाँ। से अगर मेरा एक्सपाथ नहीं बनता, और या तो ये एक से ज्यादा हाँ। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता, तो फिर मैं आपके तरीके पे जाता। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका काम कर जाए वो ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें इस एक अलर्ट पे स्विच करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड होता है, हमारे पास एक मेथड होता है, ये ऑटोमेटिकली अलर्ट पे स्विच करता है इसको। तो ऐसे लिखते हैं, देखो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। ठीक है, ये देखो, ये क्या करता है, एक अलर्ट टाइप का लोकेटर रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है? ये एक अलर्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या करता है? अलर्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब अलर्ट वेरिएबल का एक वेरिएबल रिटर्न करता है। ठीक है, मैं इसका नाम दे सकता हूँ अलर्ट ए आर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये लाइन क्या करती है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट क्या करती है, इस ए आर के ऊपर स्विच कर देती है, इस अलर्ट के ऊपर हमारा कोड स्विच कर देती है। ठीक है। ठीक है, देखो मैंने यही लाइन नीचे लिख रखी है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ये क्या करती है बेसिकली, ये अलर्ट के ऊपर हमारा कोड स्विच करता है। ठीक है, अब हमारे पास अब हमारे पास मैंने क्या बोला था, तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है अलर्ट को एक्सेप्ट करने का तरीका। दूसरा क्या होता है, अलर्ट को रिजेक्ट करने का तरीका। तीसरा क्या होता है, अलर्ट का टेक्स्ट निकालने का तरीका। ठीक है, ये तो हम बाद में देखेंगे अलर्ट का टेक्स्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर हमें अलर्ट, अब ये इस कोड से क्या हुआ, ये जो मैंने लाइन लिखी, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, ये क्या कर रहा है, ये अलर्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल लेकर जा रहा है। स्विच टू क्या करता है, हमने लास्ट टाइम देखा था विंडो के ऊपर, स्विच टू क्या करता था, विंडो टैब पे देखा था। विंडो पे देखा था तो क्या करता है वो, दूसरे टैब पे विंडो पे हमारा कंट्रोल लेकर जाता है। वैसे ये क्या करता है, हमारा कंट्रोल कोड का हमारा कंट्रोल किसके ऊपर लेकर जाता है, अलर्ट के ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे सिंपल लिख दूंगा क्या, ए एल डॉट एक्सेप्ट। ए एल क्या है इसमें, ए एल ये है जो मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया अलर्ट का। ठीक है, अब इसको मैं या तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ या तो डिसमिस कर सकता हूँ। आप मेरे को यहाँ पर बताओ, ये जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे, क्या इसमें कैंसिल का बटन है क्या? जो मैंने इस पे क्लिक किया जीएस अलर्ट पे, तो क्या इस पे कैंसिल का बटन है? नहीं है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर ये वाला अलर्ट होता तो मैं इसको या तो एक्सेप्ट भी कर सकता था, या तो इसको मैं डिसमिस भी कर सकता था। ठीक है,
ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, या तो मैं एक बार आपको इसको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक लाइन लिखनी है बस, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ठीक है, फिर उस अलर्ट को या तो एक्सेप्ट करो या तो डिसमिस करो। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को अभी तक समझने में अलर्ट को? नहीं, क्लियर है। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट चला, इसने सारा काम कर दिया। अगर देखना है तो इसमें वेट लगाना पड़ेगा। हाँ, इसने सारा काम कर दिया। मैं यहाँ पे एक वेट लगा देता हूँ ताकि आप सारी चीजें देख पाओ स्टेप बाय स्टेप। ओके ऋषभ फाइन। सर, एक बार ना ये भी पढ़ा देना, ये थ्रोज, ट्राई एंड कैच, ये होता क्या है? मैंने देखा काफी बार इसे यूज हाँ करना हाँ हाँ, पड़ता है हमें। आई थिंक ये टॉपिक छूट गया आप लोगों का, ये था है टॉपिक। ना? तो हाँ हाँ, ये छूट गया, ट्राई एंड कैच हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाँ, ये क्योंकि मैं कई बार बताऊँ देखा है पढ़ेंगे हम। मैंने वीडियोस में भी ये यूज होता है, नहीं बट नहीं, हर समझ जगह नहीं आता सारा किस कोड चीज के लिए यूज होता है। बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता। आप सारा अच्छा। अपना कोड जो या तो मैंने आपको कराया था, मैं भूल गया, फिर कराना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये मैं वाला एक नहीं एक करवाया छोटा सा मैंने। क्लास ले लूंगा इसके लिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको जानना है तो, ये जितना भी कोड है ना यहाँ से लेके एंड तक, आप इसको ट्राई में लिखते हो और नीचे कैच बनाते हो। कैच क्या करता है बेसिकली, ये जो एरर आप कंसोल में देखते हो ना एक्सेप्शन, वो उस एक्सेप्शन को वहां पे कैच करता है। ठीक है, वो हम देख लेंगे सेपरेट क्लास में। ट्राई कैच का तो बहुत ही सिंपल होता है, 1 मिनट का टॉपिक है बस। ठीक है। वो हमारे एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है। अभी क्या होता है कि जब आप आपका किसी लाइन के ऊपर एरर आ रहा है ना, तो वो हमारा कोड रुक जाता है। ट्राई कैच में आप लिखोगे तो कोड रुकेगा नहीं, अगर रुकेगा तो आपको बताएगा कि क्यों रुका। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो एक यहाँ बार पर समझा देना एक क्लास लेके हाँ मैंने। ठीक है, मैं ये आपको समझा दूंगा। हमने क्या किया, अलर्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दूसरे बटन पे क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे बटन का एक्सपाथ बनाना पड़ेगा। तो दूसरे बटन का एक्सपाथ बना लेते हैं, चलो। टेक्स्ट मेथड यूज कर सकता हूँ क्लिक फॉर जेएस कंफर्म का, ठीक है। तो मैं इसका बटन का एलिमेंट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बटन का एलिमेंट देखो एक्सपाथ डाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया, अब जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया, तो मेरे पास क्या आ गया बेसिकली, तो मेरे पास अब क्या आ गया, एक और अलर्ट आ गया। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक और अलर्ट आ जाएगा। जब देखो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पे यहाँ पे एक और अलर्ट आ गया। अब इस बटन के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूं, या तो मैं इस पे कैंसिल पे क्लिक कर दूं, ठीक है। ओके पे क्लिक करना आप लोगों को आ गया ना कैसे करते हैं। ओके पे क्लिक करने के लिए क्या करते हैं, अलर्ट का ऑब्जेक्ट जो भी अलर्ट का वेरिएबल है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और डिसमिस पे क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस अलर्ट के ऊपर स्विच करेंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट करके, और वेरिएबल बना लेंगे अपना अलर्ट टाइप का। फिर हम क्या करेंगे, अलर्ट को अगर कैंसिल पे क्लिक करना है तो हम क्या करेंगे, अलर्ट को डिसमिस करेंगे। अलर्ट को क्या करेंगे, डिसमिस करेंगे। कैसे करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करने के लिए सिंपल डिसमिस मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा बटन है, तीसरा बटन है ये वाला, ठीक है। अब इस बटन पे कैसे क्लिक करेंगे, इसका एक एलिमेंट बना लेंगे, ठीक है। देखो इसका एलिमेंट बन जाएगा आराम से, आपको दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन, ये इसका एलिमेंट बन जाएगा आराम से सेम तरीके से। बस आपको बीच का हाँ टेक्स्ट जी। बदलना है, राइट। इसका एलिमेंट बन गया। अब आप हम्म। क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ये एक, ये है, क्या बोलते हैं, एक ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट डालने का ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें टेक्स्ट डालना हो तो क्या आप इसको इंस्पेक्ट कर पा रहे हो, देखो आप इसको इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि ये अलर्ट के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये अलर्ट के अंदर, अलर्ट के अंदर की चीजें इंस्पेक्ट नहीं होती, ये बटन भी इंस्पेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप वापस से इस अलर्ट के ऊपर स्विच करोगे, ठीक है।
तो मैंने देखो क्या किया यहाँ पर, अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, देखो मैंने इस बटन पे क्लिक किया, फिर मैंने वापस से क्या किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट किया। मैंने अलर्ट क्लास का वेरिएबल बना दिया AL3। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इस अलर्ट के अंदर इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को कुछ डलवाना है। मेरे को इस अलर्ट के अंदर इस टेक्स्ट के अंदर कुछ डलवाना है, फॉर एग्जाम्पल नेम डलवाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, ये जो मेरा अलर्ट का ऑब्जेक्ट अलर्ट का वेरिएबल था, इसमें क्या करूंगा, सेंड कीज करूंगा। अलर्ट डॉट सेंड कीज, जब भी मैं अलर्ट डॉट सेंड कीज करता हूँ, तो उस अलर्ट के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो क्या करता है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वेरिएबल की उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू सेट करता है। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या करता है, वैल्यू सेट करता है। वैल्यू सेट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू सेट करने के बाद या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या तो उसको डिसमिस कर सकता हूँ। गॉट इट। और एक्सेप्ट और डिसमिस करना तो आपको आता है, राइट। सिंपल क्या करोगे, अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे डॉट एक्सेप्ट या फिर डॉट डिसमिस, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। चीजें बहुत सिंपल है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख ही रहे हो कि सेलेनियम बहुत इजी है और मजा भी आएगा आपको करके। कैसा लग रहा है आपको हरजोत, सेलेनियम इजी लग रहा है? हाँ जी, जावा से ज्यादा इजी है। हाँ, वो इजी आपको इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है जावा की। देखो इसने वो भी हैंडल कर लिया, दूसरा भी हैंडल कर लिया और तीसरा भी हैंडल कर लिया। उसने वो इतनी फास्ट किया ना कि आपको वो दिखा नहीं। अब मैं यहाँ से ड्राइवर डॉट क्विट हटा देता हूँ ताकि वो आपको दिखे। ठीक है, ताकि वो आपको दिखे। जैसे हमने उसके अंदर नेम एंटर करवाया था ना, आप देखना वो बहुत ही फास्ट काम करता है तो वो दिखता नहीं है। इस पे तो हमने वेट लगा रखा है तो ये तो आराम से दिखेगा 3-4 सेकंड। इसका अगला वाले पे वेट नहीं लगाया हमने, देखो बहुत तेजी से खुलेगा, बहुत तेज से बंद हो जाएगा। इसके ऊपर देखो ये नेम डलवाएगा और ओके पे क्लिक करेगा। अब देखो इसने बहुत ही तेज किया तो आपको दिखा भी नहीं, बट प्रूफ क्या है कि उसने काम किया। यहाँ पर नेम लिखा आ गया, दिस इज द प्रूफ कि उसने काम किया। जैसे मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम 1, देन मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे नेम 1 लिखा आ गया। दिस इज द प्रूफ कि हमारे कोड ने इस वाले अलर्ट को भी हैंडल किया। ठीक है, कोई डाउट ठीक। आप लोगों को, अलर्ट कैसे हैंडल करते हैं? सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। सिर्फ एक लाइन याद रखना है, जब भी अलर्ट आएगा उससे पहले हमें क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। जहां पर भी अलर्ट आएगा क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। और एक अलर्ट का वेरिएबल क्रिएट करना है और उस वेरिएबल को या तो एक्सेप्ट कर लो या तो क्या कर लो, डिसमिस कर लो। या तो एक्सेप्ट कर लो या तो डिसमिस कर लो। ठीक है। अच्छा एक काम और बताओ, कल को ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके एप्लीकेशन पे, या तो आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो वहां पर ये हो सकता है आपको बोले, आपके टेस्ट केस में लिखाओ, क्लिक ऑन दिस बटन, क्लिक ऑन दिस बटन एंड वैलिडेट द मैसेज इनसाइड एन अलर्ट। अब इसके अंदर एक मैसेज आ रहा है कि आई एम JS अलर्ट, ठीक है, तो उसके नीचे वाले अलर्ट के ऊपर मैसेज आ रहा है आई एम JS कंफर्म। तीसरे वाले अलर्ट के अंदर मैसेज आ रहा है आई एम JS प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अब आपको वैलिडेट करना है कि ये कौन सा अलर्ट है। क्या ये JS अलर्ट है, पहला वाला, क्या दूसरा वाला JS कंफर्म है, या तीसरा वाला JS प्रॉम्प्ट है। आपको ये वैलिडेट करना है। तो ये कैसे वैलिडेट करोगे, सिंपल वैलिडेशन इसका लगता है, जैसे हमारे पास होता है ना गेट टेक्स्ट मेथड, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमने गेट टेक्स्ट मेथड देखा था ना, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको वैलिडेट करने का तरीका देखो, जैसा कि पहला वाला अलर्ट है, ठीक है, अब मेरे को पहले वाले अलर्ट का टेक्स्ट चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल क्या करूंगा, AL डॉट गेट टेक्स्ट, AL डॉट क्या, गेट टेक्स्ट। AL डॉट गेट टेक्स्ट क्या करता है, आपके अंदर का अलर्ट का मैसेज आपको लाके देता है। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ AL डॉट गेट टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, आप देखना क्या होगा, यहाँ पर अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली आप दूसरे और तीसरे अलर्ट के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको चला देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैसेज आया।
यहाँ पर आया आई एम जेएस अलर्ट। अब ये वाला मैसेज आ जाएगा हमारे उसके ऊपर गेट टेक्स्ट मेथड के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर देखो आ गया मैसेज, यहाँ पर देखो लिखा आ गया आई एम जेएस अलर्ट अलर्ट 1, ये जो मैंने प्रिंट कराया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया आई एम जेएस अलर्ट। अगर आपको ये मैसेज वैलिडेट करवाना हो अपने टेस्ट केस में तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगा दो, चेक कर दो, चेक कर लो इसका मैसेज, अगर ये आ रहा है तो पास पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये टेक्स्ट मैच कर जाएगा तो आपका टेस्ट केस पास, एल्स में क्या हो जाएगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वैलिडेशन भी कर सकते हो टेस्ट केसेस की स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ऑल दो हम वैलिडेशन आगे सीखेंगे, हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नहीं करते हैं, बट अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया अलर्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फ्रेम ऋषभ, का। एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे मान लो किसी वेबसाइट पे हमने अलर्ट पे स्विच कर लिया, अब वापस से हमें उसकी फंक्शनलिटी पे जाना है, तो दोबारा से हमें ड्राइवर पे स्विच करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें ये चीज नहीं होती, वो विंडोज में होती है, इसमें ये चीज नहीं होती, क्योंकि अलर्ट जब तक रहेगा कंट्रोल तब तक उसके ऊपर रहेगा। जैसे ही आपने एक्सेप्ट या तो किया तो ये वापस से कंट्रोल आपके पेज पे आ गया, ओके। वापस से आपको अपने पेज पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। वो उस केस में होता है जहां पर आपके बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे एक और पेज होता है ना, तब आपको अपने वापस अपने पेज के ऊपर स्विच करना पड़ता है। आप अपना पेज का कंट्रोल नहीं छोड़ रहे हो, आप बस क्या कर रहे हो, पेज के अंदर अलर्ट का कंट्रोल ले रहे हो। ठीक है, अच्छा, बट अगर मल्टीपल विंडो होती देन उसमें हमें देन फिर से करना पड़ता। हाँ पर्टिकुलर पेज पे जाना पड़ता है ना? हाँ, देन ओके। जाना पड़ता, मल्टीपल विंडोज पे जाना पड़ता। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे देता हूँ, ये वेबसाइट भी दे देता हूँ चैट पे। अब आप लोगों का टास्क ये रहेगा कि जो मैं टेस्ट केसेस बोलता हूँ ना वो आप किया करो, अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। आप, मैंने जैसे एक एक जेएस अलर्ट का मैसेज वैलिडेट करा दिया, अब आपको क्या करना है, दोनों का मैसेज वैलिडेट कराना है। और तीसरी चीज जो मैंने अभी तक नहीं कराई वो आपको कराना है। जब आप इस वाले जेएस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हो ना, उसके बाद आपको इसके अंदर एक मैसेज डलवाना है, फॉर एग्जाम्पल वो मैंने डलवा रखा है, हेलो डलवाते हो आप। ठीक है, फिर आप इस पे ओके पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप ये चेक करोगे कि यहाँ पर आपने जो अंदर टेक्स्ट डाला वो आया कि नहीं आया। ये कैसे करोगे आप, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आप वहां पे कर लोगे ना, उसके बाद फिर आप क्या करना, इसको इंस्पेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, आईडी रिजल्ट आ रहा है। आईडी रिजल्ट का आप क्या करोगे, आईडी रिजल्ट का एक एक्सपाथ बनाओगे, एक्सपाथ बनाने के बाद इसका गेट टेक्स्ट करोगे, और इसके गेट टेक्स्ट, जो भी इसके गेट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आएगी उससे वैलिडेट कराओगे, जो आपने ऊपर टेक्स्ट डाला है उससे वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में भी आपको गेट टेक्स्ट मेथड यूज करना सिखाया था। तो एक बार आप ये वाला स्क्रिप्ट अपने एंड पे करना, फिर मेरे को बताना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। तो यहाँ पर हमारा अलर्ट हो चुका है। ऋषभ, आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन मतलब मेंशन कर दो, एक्चुअली मैं बाद में करती हूँ, मैं तब तक भूल जाती हूँ क्या आपने क्या बोला था। ठीक है, ठीक, मैं आपको हाँ, थोड़ा मेंशन सा कर देता हूँ। क्लियर। आप वैसे रिकॉर्डिंग में भी क्वेश्चन